हेलो। क्वेश्चन नंबर 13 है ज्योमेट्री का एनएमटीसी का। अब इसमें तुम्हारे पास दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 30, बी सी इज इक्वल टू 6, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल इज। तो सरकम सर्किल क्या होता है? सरकम सर्किल कैसे बनता है ये हमें पता है कि अगर किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो ये तीनों मिला के क्या बनाएगा? सरकम सर्किल। जहां पर ये तीनों पॉइंट मीट करते हैं वो क्या होता है? सरकम सर्किल होगा। ये तुम्हारा सरकम सर्किल होगा। अब इसमें यहां पर दे रखा है एंगल ए अगर इसको लेते हैं, बी ये लेते हैं, सी ये लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक। बी सी इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सरकम सर्किल हमें बताना है कि क्या होगी। तो रेडियस ऑफ द सरकम सर्किल के लिए हम देख सकते हैं कि सरकम सर्किल एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। रेडियस ऑफ द सरकम सर्किल जो भी इस सर्किल सेंटर से सर्किल बनाया जाएगा वो तीनों वर्टिसेस को छूते हुए गुजरेगा, यानी कि ये सर्किल ड्रॉ होगा। अब हमें क्या बताना है? हमें एक्चुअल में ये बताना है, जो ग्रीन से हमने कर रखा है ये बताना है। तो अब इसको बताने के लिए एक थ्योरम हमारे पास क्या होती है, अगर कोई कॉर्ड है वो सरकमफेरेंस पे जो सर्किल जो एंगल सबटेंड कर रही है उसी का डबल क्या करती है? सेंटर पे सबटेंड करती है। तो ये एंगल जो हमारा होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये 60 डिग्री होगा। ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, और ये साइड कॉमन है। ये साइड कॉमन है। तो अगर हम देखें राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से, कि हमें क्या पता चल जाएगा कि ये 90 इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि ए अगर यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, तो ट्रायंगल ओ डी बी 90 इसमें भी है, 90 इसमें भी है, ओडीसी में भी। सामने वाला आर इसमें भी है, सामने वाला इसमें भी है। तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों की सेम है। एक साइड ओडी जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज दोनों की आर है, ओडी कॉमन है। तो ये क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। वहां से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड, सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वहां से तुम्हारा बी डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब तुम इसमें ये तुम्हें 3 मिल गया, और ये आर है, ये 30, ये लगा दो। साइन 30 इज इक्वल टू आर अपॉन 3। तो 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन 3। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 30 इज इक्वल टू, सॉरी, साइन 30 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू 3/r। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/r। तो r इज इक्वल टू तुम्हारा 6 आ जाएगा। तो यहां से तुम्हारा r इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये तुम्हारा डायमीटर ऑफ द सर्किल है। हमें बताना है कि क्यू पी बी ये एंगल क्या होगा। तो सिंपल है ये डायमीटर है, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें मालूम है कि ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्यों? एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल इन सेमी सर्किल यानी कि अगर कोई भी सर्किल है और सेमी सर्किल में कोई भी एंगल सबटेंड करेगा तो वो 90 डिग्री का हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। वहां से तुम्हारा एंगल ए क्यू बी क्या हो गया? ए क्यू बी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब तुम्हारा ये 90 है, ये 40 है, तो ये तो तुम्हारा क्यू ए भी तुम्हारा आराम से निकल जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से। ये 90, ये 40, 130, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें क्यूपीबी बताना है, तो हमें मालूम है एक थ्योरम क्या होती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, मतलब क्या? कि अगर ये तुम्हारी सर्किल है और ये तुम्हारी कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है तो एक इधर माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो इस कॉर्ड से अगर यहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि इस सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में, तो कोई दूसरा भी अगर मेजर सेगमेंट में एंगल सबटेंड करेगी यही कॉर्ड, तो दोनों इक्वल होगा। तो सेम चीज अगर देखो, अगर हम क्यूबी को कॉर्ड देखें तो क्यूबी
एक इस तरफ का सेगमेंट है, एक उस तरफ का सेगमेंट है, एक माइनर एक मेजर, तो मेजर में ये एंगल भी सबटेंड कर रही है और ये भी एंगल सबटेंड कर रही है, तो दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, तो एंगल क्यूपीबी भी क्या हो जाएगा, एंगल क्यूपीबी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, चलो एंगल क्यूपीबी तुम्हारा क्या हो गया, 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरह से दे रखा है, पी क्यू आर एस इज ए कॉमन डायमीटर ऑफ थ्री सर्किल्स। देखते हैं क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, ये एक कॉमन डायमीटर ऑफ थ्री सर्किल दे रखी है। द एरिया ऑफ द मिडिल सर्किल इज द एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ द अदर टू। पी क्यू तुम्हारे पास दे रखा है 2, ये पी क्यू 2 दे रखा है, आर एस 1 दे रखा है, ठीक। और लेंथ ऑफ क्यू आर, क्यू आर की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक, लेंथ ऑफ क्यू आर हमें निकालनी है, क्यू आर हमने मान लिया एक्स है। अब यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि हमें बताया एरिया ऑफ द मिडिल सर्किल इज द एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ द अदर टू। तो पहले ये बताओ मिडिल सर्किल की रेडियस क्या होगी, मिडिल सर्किल की रेडियस क्या होगी, और मिडिल सर्किल की अगर हम देखें तो रेडियस हमारे क्या होगा, मिडिल सर्किल का रेडियस तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पर ये क्यू आर एक्स है और ये 2 है, तो ये जो मिडिल सर्किल की डायमीटर दिख रही है वो x+2 दिख रही है, इसके मतलब x+2/2। ये क्यू आर मिडिल सर्किल की डायमीटर हमें ये दिख रही है ना, क्यू आर प्लस पी क्यू, तो x+2/2। चलो बाकी दोनों की रेडियस क्या होगी, सबसे अंदर वाला अगर देखें इनर सर्किल, इनर सर्किल की रेडियस क्या होगी, इनर सर्किल तुम्हें दिख ही रहा है कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2 है तो 1 होगी रेडियस, ठीक, इनर सर्किल की रेडियस हमने देख ली 1 होगी। और आउटर सर्किल की देख लें, आउटर सर्किल की देखोगे तो क्या होगी, पूरा x+2+3, ये पूरा पी एस x+3 दिख रहा है तो x+3/2। बस अब तुम्हारे पास जब रेडियस सबकी पता चल गई तो तुम्हारा काम आराम हो गया, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एवरेज द एरिया ऑफ द मिडिल सर्किल, मिडिल सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई x+3/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x+2/2 का स्क्वायर, और ये आएगा तुम्हारा x प्लस पाई पाई तीनों तरफ कट जाएगा, x+3/2 का स्क्वायर और +1, ठीक। तो ये तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको तुम अगर ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी फॉर्म होगी x² + 2x - 5 = 0, और वहां से ये तुम्हारा आएगा x = -1 - √6 -1 +√6, माइनस हो नहीं सकता तो प्लस वाला ऑप्शन हो जाएगा √6 - 1, तो x = √6 - 1, ठीक। तो ये तुम्हारा 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 में क्या है। 16 में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, देखो 16 में हमसे ये कह रहे हैं कि ऑफ द पॉइंट्स 2,0 0,0 3,1 2,1 3 हाउ एट मोस्ट हाउ मेनी कैन बी ऑन सर्किल। तो अगर हम इसको 0,0 ले लेते हैं, 0 को, तो तुम ये देखो कि 2,0 तुम्हारा कहाँ होगा, ये होगा, ठीक। और और कौन सा होगा तुम्हारा, तुम सारे पॉइंट प्लॉट करोगे तुम्हें एक चीज दिखेगी कि अगर हम यहां पर सेंटर ले लें डी पर, तो ये भी रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा, ये सब बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, ये बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, ये बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, ये बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सारे स्क्वायर्स बराबर बराबर हैं, तो यहां से तुम कह सकते हो कि इस तरह से एक सर्किल पास हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, 5 पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल होगा, एक रहेगा। दूसरा मेथड इसका, एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड है, वो पहला मेथड तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा मेथड ये होता है कि ये तुम्हारा 11th का मेथड है, क्योंकि अभी तुमने इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग दो 2 पॉइंट्स नहीं पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग दो 2 पॉइंट्स, पासिंग दो 2 पॉइंट्स,
ये होती है x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि दो पॉइंट हम ले लेते हैं, 0,0 ले लेते हैं और कोई 2,4 ले लेते हैं। 0,0 और 2,4 लेके हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। यानी कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब तुम इसमें ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दो पॉइंट से हमने ली है, यानी कि 0,0 और 2,4 से लिए। अब तुम बाकी इक्वेशन सारे पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करो। जैसे हमने 2,0 लिया, तो 2,0 अगर देखेंगे, 2 2 4 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम देखते हैं, यानी कि 2,0 सेटिस्फाई कर रहा है। 3,1, 3,1 का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, तो 9 प्लस 10 सेटिस्फाई कर रहा है। 3,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 2,1 को लेंगे, 3,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2,1 को लेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4। ठीक, 2,1 को देखा तो 4 प्लस 5 माइनस तुम्हारा 2,1 2 स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 4, 4 1 5 और माइनस 1। ठीक, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 प्लस 5 1 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बचा तुम्हारा 3 3 4 3, 3 3 को देखो, 3 3 को देखोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 2 3 जा 6 और माइनस 4 3 जा 12, 9 9 18, और ये भी सेटिस्फाई करेगा। 3 3 भी सेटिस्फाई करेगा। 4,3 को देखोगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 माइनस 4 3 जा 12, 16 और 9 25 और माइनस 20, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 4,3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके मतलब चार, एक पॉइंट ऐसा है जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, ये इसके तो हमने इक्वेशन ली थी, तो 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोनों मेथड से कर सकते हो। ये मेथड 11th में होता है, सर्किल की इक्वेशन वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहे हैं इन एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल इज इक्वल इन लेंथ इन शॉर्टेस्ट डायगोनल देन एन इज। तो यहां पर तुम्हारा देखो, रेडियस ऑफ, हाँ, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल इज इक्वल इन लेंथ टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल तुम्हारी डायगोनल शॉर्टेस्ट अगर हम ये लें, तो कहीं ना कहीं सर्किल तब ऐसा बनेगा। ठीक, इससे पास होकर जाएगा। अब तुम्हारे पास ये क्या देखना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह से आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर और सही कर दें। इन एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये तुम्हारा इस तरह से आर्क आएगा। ठीक, हाँ, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल इज इक्वल इन लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डायगोनल। शॉर्टेस्ट डायगोनल तुम्हारा यही जाएगा पॉलीगन में, अगर ये पॉलीगन इस तरह से आ रहा है पूरा। अब तुम्हारे पास देखो कि ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सर्किल का वो सर्कम सर्किल हो गया, ये रेडियस हो गई और ये शॉर्टेस्ट डायगोनल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो 60 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब तुम एक चीज देखो कि द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉल्ड, यानी कि दिस, ये पूरा सर्किल बनेगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो, इस आर्क से
एंगल जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, 300 डिग्री हो रहा है। और वही अगर तुम देखोगे कि इससे तुम्हारा यहाँ पर जो सेप्टेंड होगा वो क्या होगा, तो उसका आधा होगा, यानी कि 150 डिग्री होगा। तो अब तुम्हें ये देखना है कि हमें क्या बताना था, कि देन एन इज, तो तुम्हें मालूम है कि ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एन एन माइनस इंटू 180 अपॉन एन। तो ये ईच एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री। तो एन इज इक्वल टू तुम्हारा 12 आएगा आंसर। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो एन इज इक्वल टू 12। बात किया है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले हमें मालूम है कि रेगुलर पॉलीगन में जो एंगल होता है वो एन इंटू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन एन होता है। रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड बराबर होते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल तुम्हें बोला गया है कि वो शॉर्टेस्ट डायगोनल की है। तो हमने देखा कि अगर सर्कम सर्किल की रेडियस आर आर ऐसे ली तो शॉर्टर डायगोनल पहले ऐसे बनेगा। तो ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से आएगा। अब तुम्हें मालूम है कि ये 300 डिग्री जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो ये अगर तुम आर्क को देखो, ये जो डॉटेड डॉटेड है, ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं एंगल। और यही आर्क डॉटेड डॉटेड की अगर एंड पॉइंट तुमने सरकमफेरेंस पे लिए, यही डॉटेड डॉटेड जो आर्क है उसके एंड पॉइंट सरकमफेरेंस पे लिए, तो वो तुम्हारे पास जो सेंटर पे कर रहे हैं वो उसका आधा करेंगे, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क या कॉल्ड एट द सेंटर इज डबल टू एट इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्किल। तो ये हमेशा इसका डबल होता है। बट इसी को अगर हम उल्टा करके देखेंगे, यानी कि ये आर्क जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे ये मेजर आर्क हो गया, तो अभी भी तुम इस आर्क के वजह से देखो कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है इस तरह से, तो वो हमेशा डबल टू एनी पॉइंट होता है। ठीक, यानी कि ये एंगल हमेशा इसके डबल होगा। तो ये एंगल तुम्हारा 300 था, तो ये एंगल तुम्हारा 150 डिग्री हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया जो पॉलीगन है उसका हर एंगल 150 डिग्री के बराबर होगा। तो ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला 150 के बराबर, तो एन इज इक्वल टू 12। चलो, क्लियर। ये तुम्हारा क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा सिंपल सा है कि 18, ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ ए क्यूब आर एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। कोई क्यूब है तुम्हारे पास और इसका हर फेस, हर फेज इसको एक्सटेंडेड किया जाएगा इन ऑल डायरेक्शन। द नंबर ऑफ रीजन्स इनटू विच होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय दिस सिक्स प्लेन। इसको तुम हर प्लेन को एक्सटेंड करोगे, ऐसे, ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे सामने, फिर नीचे वाले ऐसे, फिर ऊपर ऐसे। हर प्लेन को जब एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक चीज नजर आएगी। वो चीज क्या होगी, वो चीज तुम कैलकुलेट करना, हर फेस को एक्सटेंड करने पर जो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स निकलते हैं वो कितने निकलेंगे, वो तुम्हारा 27 निकलेंगे। 27, ठीक। होल स्पेस जो डिवाइड होगा सिक्स प्लेन से वो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 90 डिग्री, वो हाँ ठीक है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, in a triangle ABC, angle A is equal to 30 degree, AC is equal to 10 units, AC is equal to 10 units, and BC is equal to 4 units. ठीक, BC is equal to 4 units. Which of the following statement is true? तो एक देखो साइन लॉ होता है। साइन लॉ क्या होता है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ए के सामने वाला जो होता है वो ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो ए अपॉन, यानी कि ए अपॉन साइन ए, बी स्मॉल बी अपॉन साइन बी, सामने वाला एंगल सी अपॉन साइन सी, ये साइन लॉ होता है। ठीक, साइन लॉ से अगर तुम देखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4 अपॉन साइन 30, बी की वैल्यू क्या होगी, 10 अपॉन साइन, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी, ठीक, साइन बी। अब तुम इन्हीं दोनों को से देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन बी।
तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 8/8 और इज इक्वल टू 10/sin b। तो यहां से साइन बी की वैल्यू जो आएगी, साइन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्चुअल में आएगी तुम्हारी 10/8, यानी कि 2 5 × 10 2 4 8 5/4। तो साइन बी की वैल्यू जो आई है वो एक्चुअल में 5/4 ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो साइन बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये हुआ, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 से 1 2 होती है, और बी ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये है कि जो हमारा फिगर है वही गलत है। तो इसके मतलब सच अ ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी दे रहा है, इसके मतलब ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन है, हाँ, BC is a diameter of a semicircle. The sides BC is a diameter of the semicircle. The sides AB and AC of a triangle ABC meets the semicircle in P and Q respectively. PQ subtends angle 140 degree at the center. ये अगर PQ है तो ये 140 डिग्री एट द सेंटर कर रहा है ऑफ द सेमी सर्किल, देन एंगल ए बताना है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये तुम्हारा 140 दे रखा है। अगर हम इसको मिलाएं, इसको यहां से यहां पे मिला दें, तो फिर ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा क्या होगा 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्किल। अच्छा एक चीज और है, अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये 140 है, तो ये एंगल छोटे छोटे अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा इसको फिगर, एक मिनट, थोड़ा सा और क्लियर बन जाएगा ये। PQ तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है ऐसे, यानी कि ये एंगल तुम्हारा 140 डिग्री है। ठीक। अब तुमने क्या करा, तुमने एक चीज और है, अगर तुमने इसको मिला दिया तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 140 है तो ये दोनों रेडियस होगी, तो ये तुम्हारा 20 20 हो जाएगा, ये तुम्हारा एंगल जो होगा वो 20 डिग्री होगा। लेकिन अगर तुमने 20 ये ले लिया, तो तुम्हें एक चीज और समझना चाहिए कि अगर तुम इसको मिलाओ तो ये तुम्हारा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने का मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 20 है तो इस तरफ का एंगल हमें 70 मिल जाएगा, इसका इस तरफ का ये एंगल जो हमें मिलेगा वो 70 मिल जाएगा। ये 70 ये 20। ठीक। और उसके बाद जब ये 70 मिल जाएगा तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, यही एंगल तुम्हारा किसके बराबर होगा, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर होगा 70। एक मिनट, फिगर छोटी बहुत बन रही है इसमें, इसमें थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। हम्म, ठीक है। ये P और ये Q, तो ये तुम्हारा एंगल तो हो गया PQ। PQ तुम्हारे पास दे रखा है 140 डिग्री। ठीक। अब ये 140 दे रखा है, अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये तुम्हारा 20 डिग्री और ये 20 डिग्री। अच्छा, अब अगर हमने अब हमने अगर यहां से ये ज्वाइन कर दिया, इसको ग्रीन से करते हैं। ठीक। तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90। ये 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक 90। ठीक। अब यहां से यहां तक के 90 और ये 20 है, तो इसके मतलब तुम्हारा अब यहाँ पे 90 हो रहा है, और एक मिनट, ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, हाँ एंगल सबटेंडेड, हाँ ठीक है। ये एंगल जो हो रहा है वो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल, इसका डबल होगा। तो ये 140 है तो ये 70 होगा, फिर ये 70 है तो ये एंगल तुम्हारा 70 आ गया, तो यहां से तुम्हारा 70 ये भी आ जाएगा। एक मिनट, ये 70 हो,
मिनट 70। हाँ ठीक है, ये 70 हो गया। हाँ हेलो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, सुनो, ये तुम्हारा एंगल दे रखा था। ठीक, ये देखो। पी क्यू बी सी, ठीक है। तो ये एंगल आपका 140 डिग्री हो रहा है। ठीक, ये 140 डिग्री हो गया। और ये एंगल कितना हो गया, ये 20 हो गया, और ये 20 हो गया। ठीक, और ये एंगल तुम्हारा आएगा, ये एंगल 70 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल एट इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 70 हो गया। तो और ये सेमी 90 होगा। तो ये 90, ये 70, तो ये 20 हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन तुम्हारा 20। ठीक है, ओके।